70 साल का हिसाब मांगने वाले देश के प्रधानमंत्री जी आज 70 दिन का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आम का सीजन है, आप आम चूसिए, इस देश की गरीब जनता का खून मत चूसिए। जिस तरीके से आप मजदूरों का खून चूसे जा रहे हैं, मजदूरों का खून मत चूसिए। ये तो आप शुक्र मानिए कि एनआरएफ है। आप कह रहे हैं कि रिलीफ फंड की क्या जरूरत पड़ी? अरे प्रधानमंत्री जी तो टिड्डी के नाम पे फंड मांग ले कि भैया टिड्डे आ रहे हैं, उनके नाम पे फंड दे दो हमें। मोदी जी, मैं आपको बता देता हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में एक बार आप भी बोल चुके हैं कि भाइयों और बहनों, ये अधिकार है आपका कि 6 महीने में आप सरकार से जानकारी मांग सकते हैं। तो आज पीएमओ के फंड का हिसाब हम क्यों नहीं मांग सकते? दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है। अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है। मित्रों, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये सवाल है। जिस तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कह रहे हैं कि आरटीआई आपका और हम सबका अधिकार है और इस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, और आज देश के प्रधानमंत्री जी खुद ये अधिकार उनसे छीन रहे हैं। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार क्यों दिन प्रतिदिन झूठ बोलती है और क्यों आप ये झूठ का बिगुल इस देश की जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। कानून आप बनाते हैं, धज्जियाँ आपके नेता उड़ाते हैं। इस देश के हर एक जागरूक नागरिक होने के नाते हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि वो आरटीआई डाले और अपना अधिकार, जिस तरीके से आपने देखा कि एक व्यक्ति, एक मजदूर जो अपने घर की गुल्लक फोड़कर पीएमओ में फंड में अपना पैसा दे रहा है, आज जब उसके हिसाब मांगने की बारी आई तो प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो ताली बजवाने के बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला था, क्योंकि वो बोलते ही इतना है कि उन्हें खुद याद नहीं रहता कि वो क्या क्या बोल देते हैं और उसके बाद जरा सा सर पे हाथ रख के यूं कर देते हैं। मोदी जी, मैं आपको बता देता हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में एक बार आप भी बोल चुके हैं कि भाइयों और बहनों, ये अधिकार है आपका कि 6 महीने में आप सरकार से जानकारी मांग सकते हैं। तो आज पीएमओ के फंड का हिसाब हम क्यों नहीं मांग सकते? आरटीआई के जरिए हम उसका हिसाब क्यों नहीं मांग सकते? और आप एक बात बताइए कि जब एक व्यक्ति पीएमओ के फंड में पैसा दे सकता है, अगर वो 10 रुपये का भी फंड देता है, तो क्या आपने कभी उससे पूछा है कि वो 10 रुपये कहाँ से लाया है और कैसे लाया है? ये तो आप बड़ी जल्दी लेते हैं और हिसाब देने में आपको किस तरीके का दर्द हो रहा है? दर्द मैं बता रहा हूँ किस तरीके का हो रहा है। अगर पीएमओ के फंड का हिसाब दे दिया तो अभी बिहार इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन में भाजपा की सरकार कैसे खरीद फरोख्त का धंधा चलाएगी, कैसे एमएलए एमपीओ को खरीदेगी, कैसे सरकार बनाएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खरीद फरोख्त का धंधा चलाने के मारे देश के प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं। ये आरटीआई यूँ कह रहे हैं कि ये प्राइवेट है, आप इसका हिसाब नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हम हिसाब? ये हमारा हक है और हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। 70 साल का हिसाब मांगने वाले देश के प्रधानमंत्री जी आज 70 दिन का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि आरटीआई के जरिए इसका हिसाब नहीं मिलेगा, तो आपको एक एक रुपए का, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है कि आपने चाय बेच के पैसा कमाया हो। ये पैसा इस देश की गरीब जनता का पैसा है। जब इस देश का किसान खेत में अनाज पैदा करता है, दिन रात अपना पसीना बहाता है और इस देश का बिजनेसमैन वर्ग अपना टैक्स देता है, तब ये पैसा आपको जाके मिलता है। और आप इस पैसे को कहीं भी खर्च कर देंगे, कैसे भी खर्च कर देंगे, ये आपका पैसा नहीं है और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता को तमाम मुद्दों से गुमराह करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंधभक्त इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं कि अभी मैं आपको बता दूं कि परसों न्यूज़ के अंदर दिखा रहे थे टिड्डे को लेकर, तो एक अंधभक्त बोलने लगा कि भैया लॉकडाउन में तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ये टिड्डे कैसे आ रहे हैं? अरे भाई, इंसानों के लिए ही तो लॉकडाउन है, पशु पक्षियों के लिए थोड़ी लॉकडाउन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश की जनता एक नासमझ हो चुकी है और देश की जनता को समझना होगा कि अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, देश की इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो ये हमारा अधिकार है, आरटीआई का अधिकार।
इसमें आपने और हमने पैसा दिया है। प्रधानमंत्री जी हमारे भी देश के प्रधानमंत्री जी हैं और मैं भी देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, पर जब प्रधानमंत्री जी आप इस देश की जनता को उसी के पैसे से, उसी की जानकारी लेने से गुमराह करेंगे तो मेरा मानना यह है कि सवाल ज़रूर खड़े होंगे और इन सवालों का जवाब आपको देना होगा। और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप अपना इस्तीफा दे सकते हैं, पर आप इस देश की जनता को गुमराह ना करें कि वो इस देश की जनता को हिसाब नहीं देंगे। आप हिसाब क्यों नहीं देंगे? आप इस पैसे का करेंगे क्या? आप इस पैसे को इलेक्शन में खर्च करेंगे, नेताओं की खरीद फरोख्त में लगाएंगे, या आपने इस पैसे को कहाँ खर्च कर दिया? इस पैसे को आपने व्यापारिक मित्रों को दे दिया, अंबानी अडानी को दे दिया, या आपने पैसा फिर दोबारा से विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को दे दिया कि ले जाइए इस देश का पैसा और जाके आप ऐश कीजिए विदेशों में। नीरव मोदी आज तक पैदल नहीं आया। आप लोग सोच रहे होंगे कि नीरव मोदी क्यों नहीं आया? अरे खैर अभी तो आएगा भी नहीं, क्योंकि पैदल आ रहा है ना, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, तो नीरव मोदी पैदल आ रहा है, कुछ दिनों में आ ही जाएगा वो। तो इस देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। पर जब आज आरटीआई के जरिए पीएम फंड का पता नहीं चल रहा, हिसाब पता नहीं चल रहा, आप कह रहे हैं प्राइवेट है। किस तरीके से प्राइवेट है प्रधानमंत्री जी? पैसा इस देश की गवर्नमेंट को दिया है, हमने किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को पैसा नहीं दिया कि हम उससे हिसाब नहीं ले सकते। अगर हम सरकार को 2 रुपए का टैक्स देते हैं तो हम अधिकार रखते हैं कि हम उस सरकार से पूछ सकें कि आपने उस पैसे को खर्च किया तो कहाँ किया है, और आप आज हमें इसी जानकारी से वंचित रखना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको बताना होगा, और ये इस देश के तमाम लोगों का अधिकार है। और मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि इस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते आपका भी ये फर्ज बनता है। जिस तरीके से एक छोटी बच्ची अपनी गुल्लक फोड़ के दे देती है, आपने तो 500 और 1000 की बात करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, जो स्टील कंपनी है बड़ी बड़ी, उन्होंने करोड़ों रुपए का फंड इस देश की गवर्नमेंट को दिया है। इस देश की गवर्नमेंट कोरोना के नाम पे आप सोच सकते हैं कि हिसाब क्यों ना मांगा जाए। हिसाब की बात जब खड़ी होती है, जब पीपी किट में घोटाला निकलता है और उसमें फंसते हैं तो भाजपा के नेता, मास्क के घोटाले में फंसते हैं तो भाजपा नेता, तो आखिर हम हिसाब मांगे तो क्यों ना मांगे? जब आप पीपी किट में घोटाला कर सकते हैं, मास्क में घोटाला कर सकते हैं, तो हमें कैसे यकीन होगा कि जो हमने पैसा दिया है वो सही हाथों में पहुंच गया? तो इसलिए हमें उसका हिसाब चाहिए और आपको हिसाब देना होगा। और आज आपने इस बात को साबित कर दिया कि आपने आरटीआई में पहले संशोधन किया और आज आपने आरटीआई की जानकारी से लोगों को वंचित करने का प्रयास किया। इस बात से हमें पहले शक था, पर आज आपने उसे यकीन में बदल दिया कि आपने इस देश की गरीब जनता का पैसा सिर्फ अपने व्यापारिक मित्रों के लिए खर्च करा है, और जहां आपको सरकार बनानी हो वहां आप इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, वरना आप इस पैसे का हमें हिसाब दीजिए। ये तो आप शुक्र मानिए कि एनआरएफ है। आप कह रहे हैं कि रिलीफ फंड की क्या जरूरत पड़ी? अरे प्रधानमंत्री जी तो टिड्डी के नाम पे फंड मांग ले कि भैया टिड्डे आ रहे हैं, उनके नाम पे फंड दे दो हमें। प्रधानमंत्री जी का बस नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया टिड्डों को भगाने के लिए फंड चाहिए हमें, हमारे पास पैसा नहीं है। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों रुपया सूट बूट पे खर्च कर देते हैं, विदेश यात्रा पे खर्च कर देते हैं, क्या इस देश की गरीब जनता के लिए आपके पास पैसा नहीं है? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं तो गरीब परिवार से हूँ। जिस तरीके से आपने देखा, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा इस बात को कि मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि प्रधानमंत्री जी आम का सीजन है, आप आम चूसिए, इस देश की गरीब जनता का खून मत चूसिए। जिस तरीके से आप मजदूरों का खून चूसे जा रहे हैं, मजदूरों का खून मत चूसिए, उन्हें ट्रेन की सुविधा मुहैया कराइए। और अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि अगर मुझे मुंबई जाना है तो मैं मुंबई की टिकट बुक कराऊँ या गोवा की टिकट बुक कराऊँ, क्योंकि भैया चलाने वाले ड्राइवर ही ऐसे हैं जो पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ भेज दें। तो अब बहुत सी बातों से डर लगने लगा, और इस भाजपा की सरकार से भी। और मोदी जी, और मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जाइए और आरटीआई के जरिए अपने दिए हुए पैसे का, जो आपने पीएम केयर फंड में अपना पैसा दिया है, उसका हिसाब मांगिए। ये आपका हक है और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। देखिए, आपने कहा कि पीएमओ को जानकारी नहीं है, फंड की जानकारी किससे होगी? मैं बताता हूँ ना, फंड की जानकारी किससे होगी। फंड की जानकारी होगी मुकेश अंबानी जैसे लोगों को, विजय माल्या जैसे लोगों को, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को, जो इस देश की गरीब जनता का पैसा लेके भागते हैं। फंड की जानकारी प्रधानमंत्री को कैसे होगी? उन्होंने तो इस देश की गरीब जनता के पैसे का हिस्सा कर दिया, बराबर हिस्सों में बांट लिया कि गृह मंत्रालय पे कितना जाएगा, पीएमओ में कितना जाएगा, और इस देश के भगोड़ों पे कितना जाएगा, व्यापारिक मित्रों पे कितना जाएगा। वो तो पहले ही इस पैसे को डिवाइड कर चुके हैं इस देश की गरीब जनता की। अगर आप सोचिए कि कोरोना महामारी के समय में इतना पैसा पीएम केयर फंड में आया है कि मेरा मानना यह है कि 1 से 1.5 साल तक इस देश की जनता बैठ के खा सकती है, लेकिन मात्र 60 से 65 दिन के अंतर्गत सभी चीज़ों को खोल दिया गया है। आप इस बात को भी तो सोच के देखिए कि आखिर पैसा जा तो जा कहाँ रहा है। उस पैसे को इकट्ठा कर लिया गया है क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन बाकी है। बिहार इलेक्शन में उस पैसे को निकाला जाएगा और खरीद फरोख्त का धंधा शुरू किया जाएगा।